नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन अभ्यासक्रम में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कक्षा 8 के विषय हिंदी की, जिनके प्रथम सत्र की तीसरी इकाई है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। जिनके प्रथम पार्ट में हमने इस गद्य की समझूती को देखा था, तो दूसरे पार्ट में इस गद्य के अंत में दिए गए अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा की थी। तो अब हम तीसरे पार्ट में उनके भाषा सचता की समझूती देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास और स्वाध्याय के बाद भाषा सचता दी गई है, जिनमें व्याकरण का एक टॉपिक हमें समझना है और वे है लिंग परिवर्तन। विद्यार्थी मित्रों, व्याकरण का अपना क्या महत्व है उनके बारे में हमने इकाई 1 में देखा था और समझा था कि व्याकरण के भी अपने कुछ नियम होते हैं। व्याकरण के विभिन्न टॉपिक के अपने अपने नियम हैं और उन नियमों की समझूती के आधारित ही हम उन व्याकरण को अच्छे से समझ सकते हैं और परीक्षा में अच्छे से अच्छे क्रम को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा व्याकरण का एक टॉपिक है लिंग परिवर्तन, जो हमें पेपर में पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शब्द दिए गए हैं, हमें सिर्फ उनका लिंग परिवर्तन करना है, या तो हम कहें कि कोई वाक्य है जिनमें रेखांकित किए गए शब्दों का हमें लिंग परिवर्तन करना होता है, या कभी कभी ऐसा होता है पूरा परिच्छेद दिया गया है जिनमें कुछ शब्दों के नीचे रेखांकित किया गया है और हमें उन शब्दों को अच्छे से समझकर उनका व्याकरण के नियमों के आधारित लिंग परिवर्तन करने के लिए पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यह लिंग परिवर्तन किस तरह होता है, उनके नियम कौन कौन से हैं, उनको अच्छे से समझ लेंगे, ताकि परीक्षा में आपको जो भी सूचना दी जाए उन सूचना को समझकर हमें क्या करना है, कार्य करना है। यानी कि वाक्य में रेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन पूछा जाए तो हमें उन शब्दों का लिंग परिवर्तन करना है। आपको ऐसे ही कोई शब्द दिया जाए तो हमें उनका लिंग परिवर्तन करके लिखना है। परिच्छेद में कोई शब्द को रेखांकित किया है और हमें उनका लिंग परिवर्तन करने के लिए पूछा जाए तो हमें उनको भी ध्यानपूर्वक लिंग परिवर्तन उनका करना है। परंतु हमें बात एक यह ध्यान रखनी है कि हमें जो लिंग परिवर्तन जिस सूचना के आधारित पूछा गया है, परंतु हमें उनके व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखकर उनका लिंग परिवर्तन करना है। हमने पहले ही देखा कि व्याकरण का अपना ही एक अलग महत्व है और उनके कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। व्याकरण के जितने भी टॉपिक है, आप चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, हम उनके नियमों के आधारित उनकी समझूती देखते हैं। तो यहाँ पर भी आपकी पाठ्य पुस्तक में लिंग परिवर्तन के कुछ नियम दिए गए हैं, जिनको समझकर हम इस टॉपिक को समझेंगे। यानी लिंग परिवर्तन हमें किस तरह करना है या तो किस तरह हम कर सकते हैं, उनको उनके नियमों के आधारित हम समझेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं पहला नियम लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको पढ़कर उनके नियमों को समझना है या तो नियमों को समझकर उन शब्दों को समझना है। आपकी पाठ्य पुस्तक में कई यहाँ पर नियम लिखे हुए हैं, जिनको आपको क्या करना है, मौखिक रूप में याद रखने हैं, ताकि परीक्षा में आपको जिस तरह की सूचना पूछी जाए उन सूचना को कार्य करने के लिए आपको इस नियमों की जानकारी होनी जरूरी है। यहाँ हम देखें तो सबसे पहला नियम है, उनको समझने के लिए कुछ शब्दों को यहाँ पढ़ना होगा। पहला शब्द है देवर, तो उनका लिंग परिवर्तन हो गया देवरानी। दूसरा है जेठ, तो उनका लिंग परिवर्तन हो गया जेठानी। सेठ, तो उनका लिंग परिवर्तन है सेठानी। नौकर, तो उनका लिंग परिवर्तन है नौकरानी। रुद्र, रुद्राणी। इंद्र, इंद्राणी। तो यहाँ पर आपने जितने भी शब्द पढ़े, यहाँ पर आप देख सकते हैं देवर, तो उनका उत्तर है देवरानी। जेठ, तो जेठानी। अंतिम शब्दों को यदि हम सुने, आणी, आणी, आणी लगता है, तो इस प्रकार अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में, यानी कि देवर अंतिम शब्द को आप देखेंगे तो वे अकारांत है, यानी यह शब्द पुल्लिंग है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी और आणी लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देवर तो अकारांत है, उनका अंतिम अक्षर हम देखें तो वे अकारांत है, यानी कि यह शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो उन शब्द के अंत में आनी यानी कि आणी लगा देने से हमारा नया शब्द बनता है देवरानी। जो देवर शब्द है वे पुल्लिंग है, तो उनका लिंग परिवर्तन हो गया देवरानी। पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग हो गया।
इस तरह हमारा नियम है कि अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आणी और आनी लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। तो दूसरा नियम हम देखते हैं। भाग्यवान तो उनका उत्तर है भाग्यवती, बलवान तो बलवती, रूपवान तो रूपवती, पुत्रवान तो पुत्रवती। यहाँ हम देखें तो नियम बताता है कि इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में वान या तो वती करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। भाग्यवान, बलवान, रूपवान, पुत्रवान सभी शब्दों के अंत में वान शब्द है। यदि हम वान शब्द का वती लगा दे तो वे शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। यानी कि भाग्यवान शब्द है जिनमें वान को हटाकर वती लगा देने से वह शब्द पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग का रूप ले लेता है। इस तरह हमें दूसरा नियम याद रखना है कि पुल्लिंग शब्द के अंत में वान का वती कर देने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। यानी पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द हम बना सकते हैं। यह सभी आप समझ रहे होंगे कि पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन करके स्त्रीलिंग रूप हमने बनाया है। तीसरा नियम हम देखें तो बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती। यहाँ पर हम देखें तो इस प्रकार शब्द के अंत में मान का मति करने से स्त्रीलिंग रूप बन जाता है। जिस तरह यहाँ पर वान का वती करने से पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग बन गया, उसी तरह कुछ शब्दों के अंत में मान का मति कर देने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। बुद्धिमान तो बुद्धिमती और हम कहें श्रीमान तो श्रीमती। इस प्रकार हम कुछ और शब्द देखें। कीर्तिमान तो कीर्तिमती, शक्तिमान तो शक्तिमती। इस तरह पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बना सकते हैं। उनके बाद कुछ आगे और नियम है जिनको हम देखें तो नेता, नेत्री, कर्ता, कर्त्री, अभिनेता, अभिनेत्री, विधाता, विधात्री। तो यहाँ हम देखें उनका नियम है। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में ता का हमें क्या करना है, त्री करना है, तो वे पुल्लिंग शब्द का हम स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। यानी पुल्लिंग का लिंग बदलकर स्त्रीलिंग कर सकते हैं। हमें सिर्फ यह याद रखना है जो हमें पुल्लिंग शब्द दिया गया है उनमें ता का हमें क्या करना है, त्री करना है। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं उनको भी पढ़कर समझ सकते हैं। तो यह नियम है कि पुल्लिंग शब्द के अंत में ता का त्री करने से स्त्रीलिंग बनता है। उनके बाद का नियम हम देखें तो रोगी, रोगिणी, वाहन, वाहिनी, स्वामी, स्वामिनी, सौभाग्यशाली, सौभाग्यशालिनी। तो इनका नियम है कि इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। नी प्रत्यय लगाने से पहले मूल शब्द को इकारांत में बदलना होगा। इस नियम को समझने के लिए हमें 2 बार उनको पढ़ना चाहिए। यानी कि इस प्रकार पुल्लिंग शब्द, रोगी शब्द जो है वे हमारा पुल्लिंग शब्द है, उनके अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। तो नी प्रत्यय लगाने से पहले मूल शब्द को इकारांत में बदलना होगा। रोगी है तो पहले हमें क्या करना है, दीर्घई है तो जिनका हमें ह्रस्व करना है, फिर उनके बाद हमें नी जोड़ देना है, यानी नी प्रत्यय को लगा देना है। क्या करना है हमें, जो हमें पुल्लिंग शब्द दिया गया है उनके अंतिम अक्षर को यदि वे दीर्घ है तो उनका हमें ह्रस्व में बदलना है, इकारांत करना है और फिर नी प्रत्यय जोड़कर हम उस पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग रूप दे सकते हैं। उनके बाद का नियम हम देखें तो फूलदान, फूलदानी, चायदान, चायदानी। तो यहाँ हम देखें कि इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में सिर्फ दीर्घ ई जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। फूलदान, तो यहाँ अंतिम शब्द है न, उनके साथ हम क्या करेंगे, ई जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा हमारा नी। और आप यहाँ अंतिम शब्द यानी अंतिम अक्षर देख सकते हैं। फूलदान तो हुआ फूलदानी, चायदान तो हुआ चायदानी। इस तरह हमारा यह नियम हमें बताता है कि पुल्लिंग शब्द के अंत में दीर्घ ई जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। उनकी बात का नियम हम देखें तो
वर वधू, पति पत्नी, विदुर विधवा, विद्वान विदुषी, सास ससुर, सम्राट सम्राज्ञी, साधु साध्वी, नर नारी। तो उनका नियम यहाँ पर हम देखें तो सभी शब्दों में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर हम देखिए तो दोई है, यहाँ पर हम देखें तो ऊ है, वर धू है। तो ऊपर जैसे कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका लिंग परिवर्तन करने के लिए शब्द का पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है। यह हमारा एक नियम ऐसा है कि कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे कुछ पुल्लिंग शब्द होते हैं जिनका लिंग परिवर्तन करने के लिए कोई नियम नहीं है, परंतु हमें संपूर्ण कुछ नया ही शब्द लिखना पड़ता है। यानी कि व्याकरण का हमारा यह नियम हमें बताता है कि ऊपर जैसे शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका लिंग परिवर्तन करने के लिए शब्द का पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है। तो इस आधारित हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने यहाँ पर देखा आपकी पाठ्य पुस्तक में भाषा सज्जता में लिंग परिवर्तन के कई नियम दिए गए हैं और व्याकरण के इस नियमों को यानी कि लिंग परिवर्तन के नियमों को ध्यान में रखकर ही हमें क्या करना है, परीक्षा में जो भी शब्द दिया गया है यदि लिंग परिवर्तन पूछा गया है तो हमें इन नियमों के आधारित उनका लिंग परिवर्तन करना है। आप क्या करेंगे, आपकी पाठ्य पुस्तक में जितने भी यहाँ पर नियम दिए गए हैं लिंग परिवर्तन के, उनको 2-3 बार पढ़कर मौखिक रूप में याद करने हैं और उन्हीं के समझौते के आधारित हम परीक्षा में लिंग परिवर्तन का उत्तर लिखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा लिंग परिवर्तन का टॉपिक समाप्त होता है। कहीं पर भी आगे किसी भी गद्य में यदि लिंग परिवर्तन के जो भी शब्द दिए गए हों तो हम क्या करेंगे, इन नियमों की समझौते के आधारित उनका लिंग परिवर्तन करेंगे। यहाँ हमारा लिंग परिवर्तन का टॉपिक समाप्त होता है। आप देखेंगे तो यहाँ कुछ लिंग परिवर्तन करने के लिए शब्द दिए गए हैं। सूचना है कि उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ जितने शब्द दिए हैं उनके लिंग परिवर्तन को हम देखें तो पहला शब्द है साधु, तो जिनका लिंग परिवर्तन होगा साध्वी। फिर है कुतिया, तो कुत्ता। युवक तो युवती। पुत्र वधू, यह स्त्रीलिंग शब्द है तो उनका हम देखें पुत्र। पड़ोसिन तो पड़ोसी। बाघ तो बाधिन। ठाकुर ठकुराइन। सन्यासी सन्यासिनी। सम्राट सम्राज्ञी। वर वधू। पुरुष स्त्री। पिता तो माता। इस तरह इन सभी शब्दों के लिंग परिवर्तन होते हैं। आप क्या करेंगे, पेंसिल से इन सभी शब्दों के लिंग परिवर्तन करके लिख देंगे। लिंग परिवर्तन शब्द जो है वे उनका उत्तर लिख देंगे। यहीं कहीं पर पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से आप उनका उत्तर लिखेंगे। यदि चाहे तो उस शब्द के ऊपर भी उनका उत्तर या तो उन शब्द के नीचे भी उनका उत्तर लिख सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम कहें तो तीनों पार्ट में हमने पूरे गद्य की समझौती को देखा, यानी पहले पार्ट में गद्य की समझौती को देखा, दूसरे पार्ट में उनके प्रश्नों यानी स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा की और तीसरे पार्ट में हमने उनकी भाषा सज्जता को देखा। लिंग परिवर्तन को उनके व्याकरण की समझौती के आधारित समझा। यहाँ पर अब हमारा पूरा गद्य समाप्त होता है। यदि आप चाहे तो पूरे गद्य को एक बार पढ़कर भी उनकी समझौती देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नमस्ते, थैंक यू।